कि आप दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के बेटे हैं, वो उनको झारखंड में लोग भगवान की तरह मानते हैं। इसमें राजनीतिक दल के एक भी आदमी दिख रहे हैं। हाँ, नैतिक समर्थन सारे लोग दे रहे हैं और सारे लोग समर्थन के बिना पॉसिबल भी नहीं है कि अच्छे से हो पाए। मैम कटअप पता नहीं चल रहा, कटअप कि कितना से आप बच्चों को उठा रहे हैं, ये हमें पहले बताइए। एजुकेशन का जो आप रूट चीज़ को मार दे रहे हो, ठीक है, तो हम लोग तो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं नेशन के फ्यूचर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए बारिश का मौसम है, रहने का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, न कोई टेंट, वॉशरूम वगैरह का फैसिलिटीज़ नहीं, आप देख ही रहे हैं। और लोग अपना रोपा डुबा छोड़ के स्टूडेंट लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं। सरकार को चाहिए कि अब काफ़ी दिन हो गया, आप अपना घमंड छोड़ दें। तो ये बात आप बिल्कुल ही निश्चित रहिए कि ये हमारी जो मांग है वो ऑथेंटिक मांग है और ये मांग हम लोग मनवा के ही रहेंगे, चाहे उसके लिए हम लोग को अंतिम सांस तक अंतिम जान भी देना पड़ेगा तो देंगे। झारखंड में छात्रों के आंदोलन का आज 15वां दिन है और 15वां दिन की लगभग अब ये समाप्त होने जा रहा है। कल 16वां दिन होगा और पिछले 16 दिनों से छात्र जो हैं वो कौन कौन सी परेशानियों से जूझते हुए ये रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में ठहरे हैं। और आप देख सकते हैं खुला आसमान है, बारिश रुक रुक करके हो रही है और इस बारिश में कैसे रहना खाना हो रहा है, लेकिन ये इनका जो मनोबल है वो कमज़ोर नहीं हो रहा है। ये लगातार ये कह रहे हैं कि हम अपनी मांगों पर डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे, जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तब तक हम आंदोलनरत रहेंगे। ऐसे में ये तस्वीर पूरे मैदान की, जहां हम अपने सहयोगी बिक्की से चाहेंगे कि एक बार कैमरा घुमा दे कि हर तरफ आपको छात्र ही छात्र नजर आएंगे। कुछ समाज सेवी हैं जो इन्हें खाना पानी पहुंचा देते हैं, क्योंकि एक दिन राजधानी रांची में रहने का जो खर्चा होता है वो ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कोई पाकुड़ से, कोई बोकारो से, कोई धनबाद से, अलग अलग जिले से यहाँ पर छात्र पहुँचे हैं, किसी तरह अपने पढ़ाई की तैयारी करते हैं। कहाँ से हैं आप? पलामू से हूँ मैम। पलामू से? यस हाँ। तैयारी जेपीएससी का करता हूँ मैम, 2017 से एग्ज़ाम दे रहा हूँ। और मैं बता दूं कि हेमंत सोरेन जी अब जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये छठी जेपीएससी में हम लोग के पीछे इसी तरह से आंदोलन में घूमते रहते थे। उनको भली भांति पता है जेपीएससी और जेएसएससी क्या है, क्योंकि इस तरह से उन्होंने एक दिन 2 दिन नहीं 4 दिन लगातार हम लोग के बीच संघर्ष किए थे और वोट में उन लोग तब्दील किए थे। आज उस सत्ता में है और ये चीज़ें हो रही है, तो ऐसा नहीं कि उनको इसका जानकारी नहीं है। उनको सब नम्र निवेदन करिए, उनसे नम्र निवेदन यही है कि आप दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के बेटे हैं, वो उनको झारखंड में लोग भगवान की तरह मानते हैं। आप धरती, आप बिरसा मुंडा के जगह से हैं, आप में ऐसे अगल बगल जो आपके दलाल भरे हुए हैं, उन लोग से आप छुटकारा कब पाइएगा? कब छात्रों के हित में काम कीजिएगा? आप यहाँ जितना भी देख रहे हैं, कोई किसान का बेटा है, कोई टेम्पो चालक का बेटा है, कोई राजमिस्त्री का बेटा है। चलिए, मतलब यही कहना है कि आप मुख्यमंत्री जी, आप दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बेटे हैं। ये आपके लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि वो भी एक आंदोलनकारी रहे हैं, राज्य के लिए आदर्श हैं, मिसाल हैं, उन पर हर झारखंड वासी को गर्व होता है। और ऐसे में आप भी कहे थे कि हम छात्रों की आवाज़ बनेंगे, छात्रों की बातों को सुनेंगे। कहाँ से आए आप? मैम, मेरा नाम मंतोष कुमार हुआ और हम पाकुड़ का रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ हम 2021 से रह रहे हैं और पढ़ाई अपना कर रहे हैं। मैम, सबसे बड़ा यहाँ बात है कि सब देख ही रहे हैं कि सब पेपर लिए तो सेटिंग हो रहा है। तो इसमें सबसे पहली बात कि जो नहीं उठा रहा है बात को, 2023 में मैम एक एग्ज़ाम हुआ था, जब सीजीएल हुआ था, उसमें जेएसएससी जेई का एग्ज़ाम हुआ था जूनियर इंजीनियर का। उसमें मैम बहुत बड़ी मात्रा में धांधली हुआ था। इसमें फ़ोन करके बताया जा रहा था कि सुनिए, आपको एक दिन का वन नाइट शो आपको पढ़वा दिया जाएगा और आपको जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है मैम, उसको सबमिट कर लिया जाएगा। और सबको कहा रहा था क्या कि एक नाइट का सबको पढ़वा दिया जाएगा और सबको मतलब जो भी रिजल्ट है सबको कर दिया जाएगा। लेकिन ये वाला, चलिए, कई जो स्टूडेंट हैं वो अपनी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आप क्या तैयारी कर रहे हैं? मैं जो है डिफेंस का तैयारी करता हूं और जेपीएससी का भी परीक्षा दिया था। इस बार मेरा प्रथम परीक्षा था और भी विभिन्न परीक्षा। मतलब झारखंड का जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि वैकेंसी नहीं आती है, किसी वैकेंसी नहीं आती, या चुनाव से पहले आएगी, चुनाव के बाद आएगी। हमारी जो मांगे हैं हम छात्रों का, कि आप वैकेंसी को लाइए ताकि छात्र का मनोबल ऊंचा रहेगा। मैं दौड़ धूप भी करता हूं और पढ़ाई भी करता हूं। आप छात्र का एक मतलब, उसको, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं छात्र हूं। छात्र को आप उसे देखकर ये आरोप लग रहे हैं कि आप राजनीतिक दलों से स्पॉन्सर किए हुए हैं, ऐसी बात है क्या? राजनीतिक दलों से प्रभावित हैं? मैम, आप तो घूम के देख रही हैं, इसमें राजनीतिक दल के एक भी आदमी दिख रहे हैं। हाँ, नैतिक समर्थन सारे लोग दे रहे हैं और सारे लोग समर्थन के बिना
पॉसिबल भी नहीं है कि अच्छे से हो पाए। लेकिन सरकार को एक चीज़ बताना चाहेंगे छात्र शक्ति और छात्र अधिकार के बारे में, न झुकेंगे न रुकेंगे, न झुकेंगे न रुकेंगे, हम नया इतिहास बनाएंगे, हक की इस लंबी लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाएंगे। किताबों से सजे हाथों में अब इनकलाब के नारा है, किताबों से सजे हाथों में इनकलाब की नारा है, अंधेरों के चीर कर देखो अब नया सवेरा है, सवेरा हमारा है। मत समझो हमें नादान, हम देश के तकदीर हैं, मत समझो हमें नादान, हम देश के तकदीर हैं। जहां जुल्म की हद हो वहां हमारी तस्वीर है। सड़क पर उतरे हैं, देख रहे हैं दिल्ली सड़क पर उतर रहे हैं, सड़क पर उतरे हैं जब हम तो इरादे भी चट्टान हैं। छात्र शक्ति की ताकत से गूंजता ये पूरा आसमान है। हमारा अधिकार जो है हम अधिकार लेके रहेंगे। हम लोग किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, हम लोग अपने अधिकार के लिए आज जेपीएससी जैसे सिम रिफॉर्म के लिए आप देखिए होंगे कि आज सरकार जो है अपना एक ईमेल आईडी जारी किया है। क्यों किया? हम लोग ईमेल आईडी जारी हुआ, कंप्लेन भेज रहे क्या? हाँ भेजे हैं जी मैम, हम लोग तो अभी मुरेठा बांध करके एकदम पूरा प्योर झारखंडी मैम, प्योर झारखंडी मैम हम लोग। हाँ प्योर झारखंडी, हम लोग पिज्ज़ा बर्गर वाला नहीं है मैम, पूरा मालवा भात वाला। तो हम लोग भी यहाँ पे मैं तो कोल्हान से, चक्रधरपुर से। हाँ तो यहाँ पे हम लोग मंत्री जी से क्या कहेंगे? बस यही चाहिए सर मैम कि मुख्यमंत्री से यहाँ पे ना सर मैम कटअप पता नहीं चल रहा, कटअप कि कितना से आप बच्चों को उठा रहे हैं ये हमें पहले बताइए। आप अगर कटअप ही नहीं दीजिएगा तो हम लोग कैसे जानें कि कहाँ से आप बच्चा को उठाए हैं? आप कुछ पता नहीं चलता कि कटअप कहाँ से उठाए हैं आप। तो दिक्कत यही है मैम झारखंड सरकार से। आप सबसे मैम तो पहले यहाँ की जो मंत्री जो बनते हैं मेरे अकॉर्डिंग उन लोग के लिए क्वालिफिकेशन फिक्स करना चाहिए। अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप नेतागिरी में जा सकते हैं। जैसे हम लोग जैसे टीचर बनने वाले हैं, हम लोग के लिए बीएड चाहिए या डीएलएड चाहिए, एक फिक्स रखा गया है। तो जो नेतागिरी हैं उन लोग के लिए भी एक फिक्स होना चाहिए क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप नेतागिरी में शामिल हो सकते हैं। आप कोई मैट्रिक पास नहीं किया है, पीछे में अलग कैमरा में उन लोग को एग्जाम लिखाया जा रहा है, अब पास करा दिया जा रहा है। अब उन लोग हम लोग कुछ भी गुहार लगा। मतलब देखिए सेटिंग पर ये बात कर रहे हैं कि सेटिंग वेटिंग हो जाती है। जिस तरीके से दिन रात मेहनत हम करते हैं, तैयारी हम करते हैं, क्या कर रहे थे आप? हाँ मैडम, मैं जेपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ 2-3 साल से करीब से, ठीक है। तो जेपीएससी पेपर में जो सेटिंग वगैरह हो रहा है, ठीक है, तो वो तो हमारे लिए हार्ट ब्रोकर की तरह है ना। एजुकेशन का जो आप रूट चीज़ को मार दे रहे हो, ठीक है। तो हम लोग तो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं नेशन के फ्यूचर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग बस तैयारी करते रहें कि जस्ट और सरप्राइज देखते रहें कि कभी सफल भी होगा, ठीक है। तो ये जो सेटिंग हो रहा है इस पर रोक लगनी चाहिए, सख्त से सख्त कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो दोषी हैं, ठीक है। ये अभी 14वीं जेपीएससी का एग्जाम हुआ है, जबकि हम लोग 26 साल हो चुके हैं। झारखंड का 26 ईयर्स हो चुका है। और एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ 26वां जेपीएससी अभी तक होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। दूसरी बात, जेपीएससी का आज फॉर्म हुआ है, फॉर्म गिरता है, फॉर्म फिलअप हो रही है, तो 15 दिन में एग्जाम हो रहा है, 1 महीने में एग्जाम होता है, जबकि सिविल सर्विसेज रूल्स के अनुसार ये नहीं होना चाहिए, वो उसका फॉलो नहीं होता एवरी ईयर है ना। ये क्यों नहीं होता है ये मुझे समझ नहीं आता है। तो नियम रूल जो है वो फॉलो होना चाहिए। जो भी इनकी मांगे हैं सरकार को सुनना पड़ेगा। ये आंदोलन की तस्वीर है, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की ये तस्वीर है कि छात्र जो हैं वो कितनी परेशानी का सामना करते हुए भी ये यहाँ डटे हुए हैं मैदान में, इस उम्मीद से डटे हैं कि अब जाकर सरकार इनकी मांगों को सुनेगी। क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे तो देखिए बारिश का मौसम है, रहने का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, न कोई टेंट, वॉशरूम वगैरह का फैसिलिटीज़ नहीं, आप देख ही रहे हैं। और लोग अपना रोपा डुबा छोड़ के स्टूडेंट लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं। सरकार को चाहिए कि अब काफ़ी दिन हो गया, आप अपना घमंड छोड़ दें और जो भी उनको सूटेबल लगे। आपसे बच्चे क्या मांग रहे हैं? आपका रेजिग्नेशन मांग नहीं रहे हैं, वो यही कह रहे हैं ना कि भाई जेएसएससी, जेपीएससी या सीजीएल का जो एग्ज़ाम आप लिए हैं आप उसको रद्द कर दीजिए, आप हमसे थोड़ा टाइम ले लीजिए, एक मैकेनिज्म बढ़िया बनाइए, दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट करा लीजिए। इतना ही तो मांग है आपका। और इस मांग पे भी अगर आप नहीं पूरा कर रहे हैं तब फिर आप खुद ही सोच लीजिए। हौसले बुलंद है। हम लोग दशरथ मांझी के जन्म पीढ़ी के लोग हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हम लोग डटे रहेंगे। यहाँ कुछ भी सुविधा रहे न रहे, रहेंगे, तय बात कि दशरथ मांझी के हम लोग वंशज हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। माननीय मंत्री जिसे हमारा अनुरोध है, झोलझाल मंत्री से अनुरोध है, झोलझाल सरकार से अनुरोध है कि हम बिरसा मुंडा की धरती में पैदा हुए हैं, यहाँ से क्रांति की जन्म होती है और हमारे एक एक स्टूडेंट के अंदर क्रांति है। तो
ये बात आप बिल्कुल ही निश्चित रहिए कि ये हमारी जो मांग है वो ऑथेंटिक मांग है और ये मांग हम लोग मनवा के ही रहेंगे, चाहे उसके लिए हम लोग को अंतिम सांस तक अंतिम जान भी देना पड़ेगा तो देंगे। और लगातार ये 14वां दिन है और यहाँ पे डटे हुए हैं। भले हमारे शरीर में एक एक एनर्जी खत्म हो गया है, लेकिन हमारा जिद है कि हमें जीतना ही है। जीत है कि जीतना है, और जीतना ये है कि सरकार हमारे भविष्य के बारे में सोचे, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। चूँकि सिर्फ एक छात्र का भविष्य बर्बाद नहीं होता है, एक समाज का, इस राज्य का, चूँकि ये भविष्य बनने वाले हैं, समाज राज्य के विकास के लिए कार्य करते। लेकिन आज ये आप तस्वीर है कि छात्र जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर के और अड़े हैं, डटे हैं। और यहाँ की ये तस्वीर जहाँ की कई समाज सेवी जो हैं वो इनके लिए भोजन की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, लगातार कर रहे हैं। लेकिन छात्र के हौसले जो हैं वो काफ़ी बुलंद है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि सरकार इनकी मांगों पर कब अमल करती है। क्या मैम, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज 14 दिन हो चुका है और हम लोग के साथ कोई विश्वास नहीं हो रहा। हम लोग को जस्टिस चाहिए। 15 दिन हो चुका है, हम लोग को जस्टिस चाहिए। हम लोग को जस्टिस चाहिए, बस हम यही कहना चाहेंगे। हम भी अभी हम भी धरने पे बैठेंगे। हमको जस्टिस चाहिए। भारत माता की जय। ये छात्रों का हौसला आप देख सकते हैं कि उन तमाम परेशानियों के बाद भी ये डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे और छात्रों के समर्थन में जो है वो सभी खड़े हैं। एक एक जो घर के अभिभावक हैं वो भी छात्रों का समर्थन करते हुए देखे जा रहे हैं। फिलहाल और कितना इंतजार, ये सवाल उठता है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।